was the most dangerous situation that you faced during your travels? According to you, what are 3 things for which most of the foreigners know or respect India? मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जितने सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं उनको यही समझ आता है कि यार हमारे पास मतलब हमने सारा बैंक लूट के रखा है। घर वालों को कैसे समझाए हमें पढ़ाई नहीं ट्रैवल ब्लॉगर बनना है, इट्स डिफ़िकल्ट टास्क फॉर अस। वेलकम टू माई चैनल एवरीवन, माय नेम विष्णु और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल वॉन्डरिंग मैनियक। तो अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को अपडेट किया था वहाँ पर कि मैं फाइनली इंडिया आ चुका हूँ मेरे ईस्ट अफ्रीका जर्नी कंप्लीट करके। और मैंने और एक स्टोरी डाला था यहाँ पे मैंने कहा था कि मैं हमारे चैनल का सेकंड Q&A करने वाला हूँ। इसके पहले मैंने करा था अराउंड कुछ 4-5 महीने पहले जब मैं ताजिकिस्तान में था, और सोचा क्यों ना अभी क्योंकि इंडिया आ चुका हूँ तो और एक Q&A कर लेते हैं जहाँ पे मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। तो ये वाले वीडियो को मैं काफ़ी ज़्यादा पर्सनल रखने वाला हूँ। ये वाला वीडियो मेरे यूजुअल व्लॉग्स के साथ नहीं होने वाला। तो एक्चुअली काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों जगह पर मैंने पोस्ट करा था और काफ़ी सारे कमेंट्स करे थे। बट मैंने कोशिश करा कि मैं जितना कम क्वेश्चन में ज़्यादा आंसर कर सकूँ वैसे मैंने क्वेश्चन चूज़ करें। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभय शर्मा, जो पूछ रहे हैं व्हाट वाज द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन दैट यू फेस ड्यूरिंग योर ट्रैवल्स, हाउ डिड यू डील विद इट, लव्ड योर वीडियोस, बी सेफ। तो थैंक यू सो मच अभय भाई। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन मेरे लिए काफ़ी अभी मैं तो काफ़ी यूज टू हो गया हूँ इस सिचुएशन से, क्योंकि मैं जितने भी कंट्रीज जाता हूँ वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ डेंजर तो फेस करता ही हूँ। बट अगर आप लोग मुझे ऐसे पूछो तो आई थिंक मेरे को अगर 2 ऐसे इंसिडेंट है जो याद आ रहे हैं। पहला जो है वो ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान से है। तो अफ़गानिस्तान से अगर आप लोगों को याद होगा मैं बामियान के वीडियोस आप लोगों को दिखाया था मैंने। तो जब मैं काबुल से बामियान जा रहा था तब मेरे को बाई रोड जाना पड़ा था, और ये टाइम है बिफ़ोर तालिबान का, जब तालिबान अफ़गानिस्तान में नहीं आई थी। और वो टाइम पर अफ़गानिस्तान में बाई रोड ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की था। तब मेरे को लग रहा था कि यार यहाँ पर कुछ हो जाता है तो मेरे को बचाने वाला कोई नहीं हो, क्योंकि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके जा रहा था। सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम अफ़गानिस्तान में ये है कि उनको ये पता नहीं लगना चाहिए आप फॉरेनर हो। अगर उनको ये पता नहीं चलता तो आप इजीली अफ़गानिस्तान में घूम सकते हो। तो ये है फर्स्ट इंसिडेंट अगर डेंजरस सिचुएशन की बात करूँ। सेकेंड आई थिंक इट वाज इन सोमालिया व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम जिबूटी टू ज़ेइला। एक ज़ेइला करके विलेज है। अब अगर आप लोगों ने सोमाली लैंड के और सोमालिया के वीडियोज़ देखे होंगे तो आपको पता होगा। एक ज़ेइला करके विलेज में मेरे को जो सी के सिक्योरिटीज़ है उन्होंने पकड़ लिया था कि यार आप यहाँ पे कैसे आए, इतने रिमोट एरिया में कैसे, और आप यहाँ पे कैमरा के साथ क्या कर रहे हो। और उन्होंने कुछ अराउंड आधे घंटे से 1 घंटे तक इंटरोगेट किया और सारे लोगों ने मतलब घेर लिया था। वो एक ऐसा मोमेंट था मेरे जहाँ पर मैं सही में डर चुका था कि ये क्या हो रहा है। मतलब सारे लोगों ने घेर लिया है मेरे को, वो भी सोमालिया में, और मुझे पता नहीं क्या होने वाला है। कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ हेल्प भी मांगना होगा तो कुछ किससे हेल्प मांगने लायक था नहीं मैं। बट लकीली वो काफ़ी अच्छे थे, फिर बाद में उन्होंने छोड़ दिया। तो ये 1-2 सिचुएशन है जो मेरे को याद आती हैं हरदम। तो अगला क्वेश्चन पूछते हैं सैयद वखार अहमद, और ये पूछते हैं यू ट्रैवल टू सो मेनी कंट्रीज़ विद डिफरेंट कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस, हाउ डू यू मैनेज टू लर्न देयर लैंग्वेजेस एंड कम्युनिकेट विद देम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे को काफ़ी सारे लोग पूछते हैं यह सवाल, जहाँ पर भी मेरे को लोग मिलते हो यही पूछते हैं कैसे बातचीत कर लेते हो यार, कैसे कम्युनिकेट करते हो आप फॉरेन लैंड में। तो ये कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी सारी जगह पे प्रॉब्लम्स भी होती है, काफ़ी सारी जगह पे मैनेज करना पड़ता है। बट मैं यूजुअली कोशिश करता हूँ कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मैं वो लैंग्वेज का कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें सीख के जाऊँ, बेसिक्स सीख के जाऊँ। तो जितना ज़्यादा मुझे वो मतलब जो भी कंट्री ट्रैवल कर रहा हूँ वहाँ के कल्चर्स के बारे में जानने में लगता है उतना है मुझे लैंग्वेजेस भी उनकी उतनी एक्साइट करती है। और यूजुअली मैं लोगों को 2 किस्म के मतलब 2 वेज़ में मैं लैंग्वेजेस सीखते हुए देखता हूँ लोगों को। एक तो है कि वो कंट्री में जाते हैं और वो कंट्री में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं और उन मतलब वहाँ पे जाके लोकल से बात करेंगे और लोकल से रहेंगे, और ऐसे करके वो लोग लैंग्वेज सीखते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है लैंग्वेज सीखने का, बट इसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है उस कंट्री में। यूजुअली वो कंट्री में जाके ट्रैवल करके इतना टाइम स्पेंड करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, और बहुत कम लोग ही ये कर पाते हैं। और ऐसे सिचुएशन में अगर आपको घर के कंफर्ट से अगर कोई लैंग्वेज सीखना है तो आई वुड श्योरली रिकमेंड द ऐप डुओलिंगो। डुओलिंगो दुनिया का सबसे पॉपुलर फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है, जहाँ पे आप 40+ लैंग्वेज सीख सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम इंग्लिश, जर्मन, स्पेनिश, अरेबिक, ऑल फॉर फ्री। और सबसे खास बात क्या है, यहाँ पर आप हिंदी को यूज़ करके इंग्लिश भी सीख सकते हो। यूजुअली लैंग्वेज
सीखने के लिए आपको स्पीकिंग, लिसनिंग और रीडिंग तीनों एस्पेक्ट में फोकस करना पड़ता है और आप इस ऐप से तीनों चीज़ों में फोकस कर सकते हो। और अभी आपको कोई भी कंट्री में फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं। लास्ट टाइम जब मैं सूडान गया था तब डुओलिंगो ने मेरे को हेल्प करा था अरबिक सीखने के लिए। तो अभी मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस करके दिखाऊंगा जिससे कि आप समझ पाओ ये ऐप कैसे फंक्शन करता है। तो ये एक्सरसाइज मैंने एक्चुअली शुरू कर दिया है, बट ये एक्चुअली साउंड के लिए है। तो ये ऐसे होता है, ये तो ये ज़ै बोल रहा है, जू, तो ये है जू। ज़ै करना है तो ये है ज़ै। तो आपको चेक करके आपको समझ आ जाता है। बेस्ट पार्टी जैसा आप लोगों ने देखा, डुओलिंगो एक गेम के जैसा है जहाँ पे आपको दिन के बस 10 मिनट देने हैं, आप धीरे धीरे अपने लेवल को प्रोग्रेस कर सकते हैं। आपको ये डेली रिमाइंडर्स भी भेजता है जिससे कि ये आपको हैबिट बिल्डिंग में भी हेल्प करती है। इसके अलावा डुओलिंगो में काफ़ी सारे टॉपिक जैसे ट्रैवल, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल है जिससे कि आप लैंग्वेजेस और एफिशिएंटली सीख सकें। तो ये वन ऑफ द वेज है जहाँ से मैं अपने लैंग्वेज बैरियर को सॉल्व करता हूँ। तो अगर आप लोग को लैंग्वेज सीखना है अपने घर के कंफर्ट से, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक है जहाँ से आप डुओलिंगो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगला क्वेश्चन पूछते हैं मिस्टर एनोनिमस, तो इनका नाम नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर 3 थिंग्स फॉर विच मोस्ट ऑफ द फॉरेनर्स नो और रेस्पेक्ट इंडिया बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस यू हैव ड्यूरिंग योर ट्रैवल व्लॉग्स। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। काफ़ी सारे ट्रैवलर से मिलते हैं हम जब आप ट्रैवल करते हो, और आई थिंक इंडिया के बारे में सबसे मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे लिए ये होता है कि वो पहली बात तो बॉलीवुड को बहुत पसंद करते हैं। दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, बॉलीवुड इज़ क्रेज़ी गाइस। मतलब मैंने इतना क्रेज़ किसी और चीज़ का नहीं देखा। बॉलीवुड हर जगह है, हर कोने में आपको बॉलीवुड मिलेगा। और एक चीज़ जो फॉरेनर्स को मतलब एक्साइट करती है इंडिया के बारे में है, वो बोल सकते हो यहाँ के टेम्पल्स और यहाँ के कल्चर। हमारा हिंदुज़म जो इंडिया में ओरिजिनेट होता है वो उनको बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर गया, क्योंकि ये काफ़ी यूनिक चीज़ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और ये आप लोगों को कहीं और दुनिया में देखने को नहीं मिलता। तो अगला क्वेश्चन पूछते हैं बैड वर्ल्ड। तो इनका क्वेश्चन है, हेलो ब्रो, आई हैव 3 क्वेश्चंस टू आस्क। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू बिलोंग टू मिडिल क्लास बिकॉज आई एम एंड फेस प्रॉब्लम्स, ओके। आर यू क्रिश्चियन? And what stream course did you take after 10th and 12th? I love your vlogs because it shows something different which I didn't know about this world. You are the best, keep growing. Thank you bad world। मुझे पता नहीं आपका एग्जैक्ट नेम क्या है। इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं। इन्होंने पूछा है कि एम आई फ्रॉम मिडिल क्लास। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जितने सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं उनको यही समझ आ जाता है कि यार हमारे पास मतलब हमने सारा बैंक लूट के रखा है, या फिर हमारे मतलब काफ़ी अमीर पेरेंट्स होंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है यार। मैक्सिमम जितने भी सक्सेसफुल ट्रैवल ब्लॉगर्स है अभी करंट इंडिया में, सारे काफ़ी मतलब मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आते हैं। मैंने तो काफ़ी कोई भी ऐसा बंदा नहीं देखा जो काफ़ी रिच है। बट ये एक मेंटालिटी है हम इंडियंस की जो हम रखते हैं कि यार ट्रैवल ब्लॉगिंग करनी हो तो आपको शायद बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होते हैं। बट अगर आप इस चीज़ में रिसर्च करो तो उतने भी पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती भाई, थोड़े बहुत ज़रूर पड़ते हैं। तो इन्होंने थोड़ा बहुत मेरे को और क्वेश्चन पूछा, आर यू क्रिश्चियन? इसका क्यों पूछा मुझे पता नहीं। एंड व्हाट स्ट्रीम कोर्स डिड यू टेक आफ्टर 10th and 12th? तो आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट एंड इवन आई डिड माई बैचलर्स इन साइंस। _ 176 सेंटीमीटर CM, मुझे पता नहीं क्या नाम है इनका एग्जैक्टली। घर वालों को कैसे समझाए हमें पढ़ाई नहीं ट्रैवल ब्लॉगर बनना है, इट्स डिफ़िकल्ट टास्क फॉर अस, कैन यू हेल्प? यार मुझे पता नहीं आपकी एज क्या है पहली बात, और मुझे आपके क्वेश्चन से तो यही लग रहा है कि आप अभी भी स्टूडेंट हो, शायद स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे। बट ये मैं काफ़ी सारे लोगों को आजकल देख रहा हूँ जो बोलते हैं कि यार हमें पढ़ाई नहीं करना, हमको सब कुछ छोड़ छाड़ कर ट्रैवल करना है। तो यार मैं उनको बस यही बताता हूँ, मत करो ये सब। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है यार, एटलीस्ट डिग्री तक तो इम्पॉर्टेंट है। डिग्री कर लो, उसके बाद फिर मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एटलीस्ट डिग्री तक पढ़ना आई थिंक इट्स नेसेसरी एंड इट्स रिकमेंडेड। मैं खुद ग्रेजुएट हूँ और मैं नहीं रिकमेंड करूँगा किसी को कि आप पढ़ाई छोड़ कर ट्रैवल करो। बट अगर इन्होंने बोला है कि मम्मी पापा नहीं मानते, राइट? तो घर वालों कैसे समझाएं? तो अगर आप लोग को ना, आप अगर सच्ची में बहुत ज़्यादा पैशनेट हो तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, आप जितनी जल्दी अपने घर वालों से इंडिपेंडेंट हो सको, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जितनी जल्दी पैसे कमा सको
आप पैसे कमाना शुरू करो। उसके बाद जैसे आप पैसे कमाना शुरू करोगे आपको घर वाला छोड़ो कोई नहीं रोकेगा, आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाओगे। बट अनटिल अनलेस आप लोग अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हो, आप लोगों को उनकी बात सुननी पड़ेगी। और अगर आप सही में पैशनेट हो तो कमाओ यार, कॉलेज से कमाओ, स्कूल से, आजकल तो लोग स्कूल से कमा रहे हैं, उसके बाद सेव करके ट्रैवल करो यार। अगला क्वेश्चन पूछते हैं सुशील जाट, योर फादर इज़ इन आर्मी, वॉज इन आर्मी, haven't you tried for army, what was your childhood goal and how your YouTube journey started? Lots of love from the city of love, आगरा। वाओ यार, आई लव आगरा, मुझे ज़रूर आगरा आना है। तो थैंक यू सो मच सुशील भाई ये सवाल पूछने के लिए। मैंने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में लास्ट Q&A में बताया है। तो माय फादर वाज इन आर्मी, और आर्मी बैकग्राउंड में जितने भी बच्चे होते हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि आर्मी जब आपके डैड को आप देखते हो, जब आप वो आर्मी में सर्व करते हैं तो उनके बच्चों में भी ये आता है कि यार हम भी आर्मी ज्वाइन करें। तो मेरा भी पहले था 12th तक, मुझे भी ऐसा था कि मुझे भी ऑफिसर बनना है आर्मी में, बट उसके बाद कुछ ऐसे रीज़न्स थे जिसके वजह से मैं डाइवर्ट हो गया, और या फिर शायद मैंने NDA का एग्ज़ाम भी लिखा था बट मेरा क्लियर नहीं हुआ था शायद तो उसके बाद फिर काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी। उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ और ही करना चाहिए, आर्मी शायद मेरे बस की नहीं है। तो ये वन ऑफ द मेन रीज़न है वाई आई डिडंट जॉइन आर्मी, बट फॉर श्योर आई वांटेड टू जॉइन आर्मी। व्हाट वाज द चाइल्डहुड गोल? मेरे यार काफ़ी सारे गोल रहे हैं बचपन में मुझे पायलट बनना था, उसके बाद फिर मुझे सिंगर बनना था, उसके बाद फिर मुझे आर्मी ज्वाइन करनी थी, उसके बाद फिर मुझे काफ़ी कुछ करना था। मैं फिर उसके बाद फ्रीलांसिंग भी करा मैंने कॉलेज के टाइम पर, फिर अभी यूट्यूब कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता आगे के टाइम पे क्या करूँगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें करनी थी, बट अभी फ़िलहाल यूट्यूब कर रहा हूँ। क्वेश्चन पूछते हैं प्रियांशा दत्ता, एज आई नो यू आर बंगाली, इवन आई टू, Bong parents are always super protective when it comes to their children, and they hardly allow the kids to pursue something offbeat. So what was in your case? Like, was it easy to convince your parents when you started your traveling rather than following some typical job profiles? ये एक्चुअली काफ़ी सच है, सही बताऊँ तो, और मेरे लिए भी बिल्कुल भी आसान नहीं था जो मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करना कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक्चुअली सही बताऊँ तो शायद अभी तक मेरे पापा को नहीं पता कि मैं करता क्या हूँ। उनको बस इतना पता है कि मेरा बेटा कहीं बाहर जाता है और ये ट्रैवल करता है और उसी से उसको पैसे आते हैं। उनको ये तक नहीं पता कि पैसे कैसे आते हैं, एंड आई थिंक मैं उनको समझाना चाहूँगा तो वो समझ भी नहीं पाएंगे। बट आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट इज़ टॉकिंग टू योर पेरेंट्स। अगर आप उनको सही में बिठा के बात करो और समझाओ कि आपको क्या करना है, तो आई थिंक वो ज़रूर मानेंगे यार, आपके पेरेंट्स है वो, और आप ही को उनको कन्विंस करना है और कोई तो आएगा नहीं कन्विंस करने के लिए। तो आई थिंक आप सही से बता पाओगे कि आपको कैसे कन्विंस करना है आपके पेरेंट्स को। तो अगला क्वेश्चन पूछते हैं रेहान रिकॉर्ड्स, और ये पूछते हैं, ब्रो इफ़ यू हैव एनी GF so let her with yourself and explore the world together, keep going, more power to you. तो थैंक यू सो मच रेहान फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत लोग पूछते हैं यूट्यूब कमेंट्स में, और सही बताऊँ तो अभी तक तो सिंगल हूँ गाइस, और कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और आजकल ये गर्लफ्रेंड के साथ घूमना भी हमारे यूट्यूब कम्युनिटी में काफ़ी बड़ा ट्रेंड चल रहा है। बट एनीवेज़ मेरा गर्लफ्रेंड के टॉपिक पर पहले से ही काफ़ी अलग थॉट्स रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल मेरे को ज़रूरत नहीं है, या फिर अभी मेरा टाइम नहीं है गर्लफ्रेंड बनाने का। आई थिंक गर्लफ्रेंड बनाने का टाइम आएगा तब मैं बना लूँगा, या फिर अगर बनती है तो फिर बना लेंगे बट अभी तो यार काफ़ी सिंगल हूँ यार बट ऑन अ सीरियस नोट, एक गर्लफ्रेंड के टॉपिक में ना मेरे को यूजुअली लगता है कि फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को देखता हूँ जो अपने गर्लफ्रेंड्स को वो लोग पब्लिकली दिखाते हैं, और बाद में वो लोग का कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ब्रेकअप हो जाता है, और वो मुझे काफ़ी बुरा लगता है यार सही में। मतलब क्योंकि एज ए व्यूअर जब मैं उनको देखता हूँ, जब मैं उनको साथ देखता हूँ तो साथ ही देखने का मन करता है, जब अलग हो जाते हैं काफ़ी बुरा लगता है मेरे को। तो ये भी वन ऑफ द रीज़न है जो मुझे शायद रेस्ट्रिक्ट करे कि मैं अगर बनती है तो शायद मैं उनको वीडियो में दिखाऊं। या फिर आपका क्या सोच है इसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आई वुड रियली वांट टू नो कि क्या आप लोग चाहोगे कि ऐसा कुछ आप लोग को देखना है, या फिर क्या आपको एक्साइट करता है। मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा पर्सनल है, और कुछ चीज़ें जो पर्सनल है उसको पर्सनली रखना चाहिए। बट एनीवेज, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो गाइस। ये थे मेरे Q&A वीडियो। मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करने के बाद। मुझे शायद ये काफ़ी ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे व्यूवर्स को काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे बारे में मालूम होनी चाहिए बट उनको मालूम नहीं है। आपके कमेंट जब पढ़ता हूँ तो मुझे पता चलता है।
तो होपफुली हम मिलेंगे अगले Q&A में, शायद होपफुली नेक्स्ट मंथ, या फिर जब भी मुझे लगेगा कि हाँ अभी करना चाहिए, या फिर आप बताना मेरे को कि हाँ Q&A करना है तो हम ज़रूर करेंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक करना, कमेंट करना व्यूज़ कि आपको कैसा लगा, और शेयर करना गाइस, एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट।